हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 3 बज चुके हैं। अभी आपको उठकर पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि हमें सफल होना है। जो स्टूडेंट सुबह में 3-4 बजे उठकर पढ़ाई करते हैं वो मैं आपको गारंटी से के साथ बोल रही हूँ, आप जल्दी ही सफल होंगे। तो इसलिए आप 1-2 बजे जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट वो छोड़ दीजिए, आराम से 1-2 बजे तक सोइए और 3-4 बजे उठकर पढ़ाई कीजिए। स्टार्टिंग में आपको परेशानी हो सकती है, अलार्म का सहारा लेना पड़े, लेकिन आप देखिएगा प्रकृति का आपको खुद 3-4 बजे उठा देगी। आपकी नींद आराम से खुल जाएगी, आपको अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ये जो सक्सेसफुल इंसान हैं, जैसे आप ले लीजिए अक्षय कुमार जी को ले लीजिए, हमारे माननीय मोदी जी को ले लीजिए, उनका लाइफ शेड्यूल देखिएगा, उनका रूटीन देखिएगा, तो वो सुबह में 3-4 बजे उठते हैं और देखिए वो आप तो देखते ही होंगे वो कितने सफल इंसान हैं। तो अगर आपको सफल होना है तो आप 3-4 बजे उठकर आप किसी चीज़ में मेहनत कीजिए, पढ़ाई हो गया कुछ भी, ठीक है। तो आप वो सुबह में 3-4 बजे कीजिए, देखिएगा ईश्वर आपको जल्दी ही आपको कामयाब बनाएंगे, जल्दी ही। और ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये। और पता है आज का दिन जो है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर जो भी पर्सन हैं उनके लिए आज का दिन खास होगा। तो उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो आपने भी हमें ईश्वर हर जो नई सुबह देते हैं, तो अपनी नई सुबह को एक खास बनाइए। तो वो खास हम तभी बना सकते हैं 3-4 बजे उठकर, ठीक है। तो 3-4 बजे उठिए, अपने नींद को थोड़ा सा उसको गैप डालिए नींद में, ठीक है। आप जो रात में पढ़ते हैं वो सुबह में उठकर पढ़ाई कीजिए, तो देखिएगा आप जल्दी ही कामयाब होंगे। मैं आपसे एक पर्सनल भी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक तो छोटे साहब जी बहुत ही छोटे हैं और एक तो क्लास 2 के एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब ये 3 क्लास में अब हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको मुझे 2 साल हो गया उठाते हुए। सुबह के मैं 3-4 बजे भले ही नहीं उठाती हूँ, 5 बजे उठाती हूँ क्योंकि वो भी बहुत छोटे हैं। मैंने लेकिन हैबिट डाला है उन्हें, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उनका भी टाइमिंग चेंजिंग होता जाएगा। तो आप छोटे बच्चे से सीखिए आप कि जब वो इतना जल्दी उठता है तो हम क्यों नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि सफल होना है। कहते हैं कि जो हम सुबह में हम मेहनत करते हैं ना, तो ईश्वर हमें देखते हैं वो मेहनत करते हुए और वो हमें जल्दी ही कामयाबी देते हैं। इसीलिए मैं उन्हें भी अभी से अपने बेटे को मैं ये हैबिट मैंने उनमें डाला है कि सुबह में 1-1.5 घंटा उन्हें पढ़ाती हूँ सुबह में, फिर उनके बाद उन्हें स्कूल भी जाना होता है और वे भी छोटे भी हैं, इसीलिए उन्हें 3-4 बजे तो नहीं उठाती हूँ, लेकिन हाँ जैसे बड़े होंगे तो उनको भी उठाऊँगी, यही टाइम पर वो भी उठेंगे। तो आप भी स्टूडेंट उठकर सुबह में 3-4 बजे उठकर अपना पढ़ाई कीजिए और देखिएगा आप बहुत ही जल्दी कामयाब होंगे, आप भी बहुत ही कामयाब जल्दी ही इंसान बनेंगे। तो चलिए, ये तो हमारा पर्सनल कुछ बातें हो गई। अब हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आयु अनुपात से हमारा ये रिलेटेड प्रश्न चल रहा है। जो अभी नए मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो अभी नया ये जान रहे हैं, और बाकी जो मेरे साथ पहले से ही मेरा परिवार जो जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम ही होगा कि हमारा आयु अनुपात से चल रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप वॉच टाइम बहुत ही अच्छा दे रहे हैं। भले ही थोड़ा सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, लेकिन वॉच टाइम बहुत अच्छा चल रहा है और आप परिवार भी मेरा बढ़ रहा है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम और भी आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा चैनल और बढ़ता जाएगा। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। गीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 है, तो 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाएगा। गीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है? देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको हम 3-4 ट्रिक से मैं आपको 3 ट्रिक बता चुकी हूँ, ये चौथा ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। ध्यान से आप इसे भी सीख लीजिएगा। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि एक ट्रिक से कई क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, लेकिन जब दूसरा प्रश्न आ जाता है एग्जाम में बैठे हैं वो निकल नहीं रहा है, तो अब अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए दूसरा फॉर्मूला पर अप्लाई कीजिए, वो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो भी प्रश्न को आप वो भी ट्रिक को सीख लीजिए। और इसमें बस ये 4 ट्रिक्स है। एक तो ऑप्शन वाला ट्रिक होता है,
एक एक्स वाई वाला से निकलता है एक हमारा, और एक ये मैं जो आपको ट्रिक बता रही हूँ ये डिफरेंस है, अंतर है, हमारी जो आयु का अनुपात दिया हुआ है उसमें अंतर से हम निकालते हैं। तो ये एक तरह से ही जो दो ये ट्रिक है ना ये एक दूसरे के साथ ही रिलेटेड है, ठीक है, वो दोनों एक तरह का ही है। तो देखिए वो भी दोनों से भी हम अपने क्वेश्चन को देखिए कैसे कितने ही जल्दी हम निकाल लेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। गीता है और माँ है, ठीक है, गीता है हमारी, इनको हम मान लेते हैं 1x और माँ को हम मान लेते हैं 5x, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, गीता 1x, फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो इसको हम 7 वर्ष बाद तो प्लस में 7, अगर 7 वर्ष पूर्व हो तो माइनस में 7, ठीक है। अब क्या कह रहा है, माँ है कितने हैं तो 5x हमने माना है, माँ को हम मानते हैं 5x, ठीक है, ये हो गया 5x। अब ये कितना बोल रहा है तो 7 वर्ष बाद, इन्हें भी 7 वर्ष बाद कर लेते हैं। फिर बोल रहा है कि 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाएगा, तो इसको 3:8 इसको हम लिख सकते हैं 3/8 और इसमें बराबर इक्वल टू इसको हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8x, ठीक है, प्लस ये 8 7 जा 56 हो जाएगा, इक्वल टू ये 5 3 जा कितना हो जाएगा 15x, 15x हो गया, और 3 7 21, या फिर हम ये हमारा 21 हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, हम x वाला एक साइड कर लेंगे और जो नॉर्मल है उधर एक साइड करेंगे, तो 8x है यहाँ पर हम कर लिए। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वल टू के इधर है, अब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो प्लस साइन हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया 15x हो गया, ठीक है। अब ये 21 इधर ही है, अब ये 56 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 56 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7x, साइन कौन सा है माइनस कर डालेंगे क्योंकि ये बड़ा है, फिर ये कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 35, इसमें भी साइन बड़े का डाला हमने, माइनस का साइन कट जाएगा। अब ये हमारा x आ गया, अब ये 35 और ये 7 इधर आ जाएगा, तो 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 5। तो x हमने किसको माना था हमने, गीता को, तो हमारी गीता की यानी कि 5 वर्ष की हुई, ठीक है, वर्तमान में 5 वर्ष की हुई। और माँ को हमारा हमने कितना माना था 5x, तो हमारी जो मदर है वो 5x हमने, तो x हमारा कितना निकला था 5, तो x की वैल्यू में हमने 5 पुट किया, तो 5 5 जा 25। इट मीन्स कि हमारी जो गीता है वो 5 इयर्स की है और जो मदर है वो 25 इयर्स के है। आई होप आपको समझ में आया। ये हम एक्स वाई फॉर्मूला से हम इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया। अब मैं आपको न्यू ट्रिक बता रही हूँ जो मैंने पिछले वीडियोस में नहीं बताया। हम 3 ट्रिक्स हम कर चुके हैं, ये चौथा ट्रिक्स है और इन्हीं ट्रिक्स से ही हम अपने सभी ये एजिस के हमारे जितने भी प्रश्न आते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा कि वो कौन से फॉर्मूलास के ऊपर हमारा ये प्रश्न जल्दी ही निकलता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हमारा परिवार बढ़ाइए। ठीक है, मैं जितना भी वीडियोस अपलोड करूँगी तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, और सभी वीडियोस पहुँचेंगी आपके पास। तो देखिए हम ये नया मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है 1:5, 1:5, और दूसरा क्या है 3:, ये देखिए यहाँ पर है 3:8। ठीक है, अब हमें ये है गीता और ये है उनकी माँ। ठीक है, इनकी ही वर्तमान आयु हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम गीता क्या है, गीता है 1। ठीक है, और कितने इनमें हम कितने वर्ष बाद कहा गया है तो 7 वर्ष बाद। ठीक है, उसको भी देखेंगे, या 7 वर्ष बाद हो या 7 वर्ष पूर्व हो, इन्हीं फॉर्मूलास के ऊपर हम इस प्रश्न को हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 7 वर्ष बाद दिया गया है। पहले हमने निकाला क्या है, निकाला गीता का निकाला है पहले, तो 1 हमारी गीता क्या है 1, तो 1 लिख लिए, मल्टीप्लाई, फिर इनमें हम देखेंगे। तो इनमें डिफरेंस कितने का है तो 8 और 3, इनमें अंतर कितने का है
तो 5 का अंतर है, ठीक है। फिर गुना में हम कर लिए, मल्टीप्लाई कितने वर्ष बाद बोला गया है, तो 7 वर्ष बाद बोला गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, हमें इन रेशो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनका हम डिफरेंस इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 8 एकम 8 हो गया, 5 थी ये 15, ठीक है। 15 और 8 इसमें से माइनस किए तो हमारा कितना आ जाएगा 7। तो अब ये 7 से 7 कट गया तो ये हमारा 5 यानी 5 ईयर्स जो हो गया, ये हमारी गीता की आयु हो गई। ये हमारी गीता थी। अब हमें माँ का भी निकालना है, तो ये मदर कितने की है, तो यहाँ पर 5 ईयर्स है। तो यहाँ पर हम 1 की जगह हम 5 पुट कर देंगे और बाकी ये सेम ही वही रहेगा। तो अब क्या हो गया, ये 7 से 7 कट गया और ये 5 5 जा 25, यानी कि माँ है जो मदर 25 ईयर्स की हो गई। क्लियर। अब देखिए मैं आपको ये फॉर्मूलाज भी आपको लिख कर बता देती हूँ कि आप इसे आपको ये आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखती हूँ, ये है गीता x और ये माँ है y, ठीक है। और इनको हम लिख लेते हैं, ये रेशो 1 अनुपात ये हो गया, ठीक है। ये हमारी x और ये y हमने माना। अब ये क्या है, अगला क्या है, 3 अनुपात 8 है। इसको हम लिख लेते हैं a और b। क्लियर। अब हमने पहले क्या किया था, हमें गीता का निकाला था, तो हमने x, गीता को माना हमने x मल्टीप्लाई, फिर हमने क्या किया था, a माइनस b का डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। a माइनस b, या लेकिन हमने b माइनस a किया था। ये हमारी a है, b बड़ा है तो बड़े में से ही छोटे को माइनस करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं b माइनस a। क्लियर। और फिर कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पूर्व, यानी कि उनका डिफरेंस। तो ये कितने वर्ष था, तो ये 7 वर्ष था, ठीक है। 7 वर्ष बाद फिर हमने क्या किया, इन रेशो को क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इनका डिफरेंस लिखा है हमने। तो लिख लीजिए स्टूडेंट, डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ रेशो। क्लियर। तो ये हमारा ये न्यू ट्रिक था, ये भी आप सीख चुके हैं। अब जो स्टूडेंट अभी नए इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक डाल दे रही हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग से समझाया है, आप उसमें देख सकते हैं। और मेरे वीडियो का यही खासियत रहता है कि मैं स्टेप वाइज स्टेप छोटी बारीक से बारीक बातें आपको बताती हूँ, जिससे आपका डाउट क्लियर हो, ठीक है। तो आप देखकर इसे सीख सकते हैं। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं कि उसे भी हम कैसे इस ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। और इसके ही तरह एक और भी ट्रिक है, सेम ही है, थोड़ा सा ही चेंजिंग होगा, उस ट्रिक को भी देख लेंगे। वो ट्रिक मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बता चुकी हूँ आपको। तो चलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिएगा। अभी एक और प्रश्न है जो बहुत ही खास है, देखने में तो एक जैसा ही है, लेकिन वो हमें प्रश्न कई बार ऐसे भी प्रश्न हो जाता है कि अटका भी देता है। तो देखेंगे वो भी प्रश्न मैंने लिया है, तो देखिएगा अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो उसको हम कैसे उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अमन एंड चमन इज 7:9, देन 10 years ago दिस रेशियो वॉज 5:7। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ चमन। नेम भी बहुत ज़्यादा फनी है, अमन एंड चमन। चलिए देखिए प्रश्न क्या है, अमन और चमन की उम्र का अनुपात 7:9 है। 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:7 था। तो अब चमन की वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि वर्ष पूर्व हो या बाद हो, उसको हम उसी ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वो बाद वाला भी प्रश्न लिया है और अब देखिए पूर्व वाला भी ले रही हूँ। उस प्रश्न में हमने लिखा था हमने कि दोनों का निकाला था, अब इसमें हम सिर्फ चमन का ही निकालेंगे, दोनों का ही नहीं निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से इससे भी सीख लीजिए। तो मैं एक बार पहले क्लियर आपको करवा देती हूँ कि जो मैंने रिवीजन हो जाएगा, जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको मैंने ये बताया था फॉर्मूला, उसको भी आप देख लीजिए एक बार, रिवीजन हो जाएगी आपको। ये क्या है, अमन है और चमन की क्या है अनुपात कितना है, तो 7:9 है। ये है अमन और ये है चमन,
ठीक है मीन्स ये पूर्व का ही चल रहा है, तो इसे हम प्रेजेंट पी लिखकर इसे हम आपको बता रही हूँ, शो कर रहा है ये हमारा पी प्रेजेंट। ठीक है, और क्या कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व हुआ क्या, माइनस में 10, अगर बाद हो तो प्लस में। ठीक है, 5:7, ये मैंने प्रेजेंट में और पास्ट में जाने के लिए या फ्यूचर में जाने के लिए या फ्यूचर से पास्ट में जाने के लिए, ये भी मैंने सब आपको बताया है बहुत अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगी। आप इसके मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसमें देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 5:7 है। क्लियर। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इनका डिफरेंस हम सेम करते हैं, अंतर हमारा सेम होना चाहिए। तो देखिए क्या अंतर इनका सेम है, 7 और 8 9, 2, और इसमें 5 और 2, इसका भी अंतर सेम है, इसमें भी 2 का अंतर है। 7 है, 5 6 7, 2 का अंतर, 7 और 9, इसमें भी 7 8 9, अंतर हमारा सेम है। अगर अंतर हमारा सेम नहीं रहता है तो अंतर हम सेम करते हैं। ठीक है, मैंने ये पिछले वीडियोज़ में बताया है, अभी बताने लगूंगी तो बहुत हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप सीखना चाहेंगे तो आप इसी वीडियोज़ में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा तो सबसे पहले हमारा यही पहला पॉइंट रहता है कि हम पहले अंतर को हम सेम करते हैं। ये हमारा सेम है तो इसको रहने देंगे। फिर क्या कह रहा है, प्रेजेंट से 10 वर्ष पूर्व जाने में, तो कितने की कमी हुई, 10 वर्ष की कमी हुई। तो कमी की तुलना कमी से, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, और कमी की तुलना कमी से, और योग की तुलना योग से। मैंने ये भी प्रश्न मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने ऐसे प्रश्न भी लिया है। ठीक है, तो अब क्या है, कमी की तुलना कमी से, तो कमी कितना है 10। अब इनमें देखिए कितना का है, 5 और 6 7, 2 की कमी, 7 और 8 9, 2 की कमी, तो कमी की तुलना से कमी सी हुई। ठीक है, तो ये 10 और 10 2 मल्टीप्लाई में हमें निकालना किसका है, तो चमन का निकालना है। तो चमन कितने हैं 9। ठीक है, तो ये हो गया 2 पचे 10 और 9 पचे 45, तो यानी कि चमन की जो आयु है 45 वर्ष की है। क्लियर। अब मैं आपको ये इसी टाइप का ये जो मैंने पीछे हमने किया है ये फॉर्मूलाज इसी की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ही है, आपको जो अच्छा लगेगा आप उस तरीके से आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आपको दिखा देती हूँ कि उस ट्रिक से भी हम इसे निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या ट्रिक था, चलिए इसे भी यहीं पर छोड़ देती हूँ, आप अपना दोनों ही आप देख लीजिएगा, जो अच्छा लगेगा आप उस तरीके से कर सकते हैं। यह है 7:9, फिर दूसरा क्या है हमारा कितना है 5:7, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, इसे ये हमारे अमन है और ये हमारा चमन है। ठीक है, दोनों ही मैंने बता दिया आपको। पहले हम लिखते थे x और y, हमें निकालना क्या है y मीन्स चमन का निकालना है, तो 9 लिखेंगे गुना में। फिर दूसरा हमारा स्टेप क्या था, इनका हम अंतर देखते हैं, तो इनका आपस में अंतर कितने का है, तो 2 का है। ठीक है, फिर क्या है गुना में, कितना वर्ष पूर्व हो या कितना वर्ष बाद हो, दोनों ट्रिक से हम कर सकते हैं। तो 10 है पूर्व, फिर हम क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 7 जा 49 और 9 5 जा 45, तो इसमें हम माइनस किए 45 और 49 में, तो हमारा माइनस करके कितना हुआ 4। इन रेशो को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारा इनमें आपस में हम अंतर करेंगे मीन्स माइनस करेंगे, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 9 पचे 45 वर्ष। तो ये हमारे चमन हो गए 45 वर्ष के। देखा, ये हमने दोनों ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, दोनों ही इजी है, इसमें भी कम टाइम लगेगा, इसमें भी कम टाइम लगेगा। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आप जितने ही जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने स्पीड में नहीं बताया क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट है आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्पीड में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही एक नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, इसके साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। ये हो सकता है ये प्रश्न कुछ अलग है अलग है, ऐसा प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आ जाए
तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये नहीं कि अपना माथा पेची कर रहे हैं, अरे ये तो निकल नहीं रहा है। यार नहीं आता है तो दूसरा ट्रिक सीखिए ना, झट से उस पर अप्लाई कीजिए और उसको निकालिए, सोचना क्या है इतना। तो चलिए देखिए क्या प्रश्न है। द रेशियो ऑफ एजिस ऑफ करण